तो वृंदावन का सबसे मुख्य त्योहार है। उत्सव तो सारे वर्ष सारे ही मनते हैं, लेकिन वृंदावन का अगर सबसे मुख्य कोई उत्सव है तो वह रासोत्सव है। मनती जन्माष्टमी भी है, श्री राधा अष्टमी भी है, लेकिन प्रगट लीला में जन्माष्टमी गोकुल में मनी है, नंदगांव में मनी है। श्री राधा अष्टमी का उत्सव रावल में हुआ है, बरसाने में हुआ है। होता 56 भोग अन्नकूट भी है, पर प्रभु वह उत्सव गिरिराज जी में किए हैं। होता दीपदान भी है, पर वह उत्सव प्रभु यमुना जी में किए हैं। इस वृंदावन की निधि ही रास है। महारास सिधाम वृंदावन का प्राण है, वृंदावन का निजी उत्सव है। वृंदावन में रास पूर्णिमा को ये तो पूर्ण करने वाला उत्सव है। गुरुजन संतों की कृपा से हम लोग 20 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। यमुना तट पर बैठकर सारी रात जागकर श्री रास पंचाध्यायी का पाठ, संकीर्तन, जप, यह सब होता है। इस बार भी परिक्रमा मार्ग में इमली तला मंदिर के सामने श्री यमुना तट पर रास पंचाध्यायी का पाठ होता रात्रि में ही है। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक रात्रि जागरण की तिथि है। तो आज भी यह क्रम होगा। तो महारास उत्सव वृंदावन का धन है, और यह उत्सव दिन का नहीं है, रात का ही है। इसलिए रास पंचाध्यायी का प्रारंभ भी भगवान आपी ता रात्रि ही, दिवस नहीं। तो शरद पूर्णिमा को आपको भगवान का साक्षात्कार हुआ, और फिर वृंदावन में तो प्रतिदिन ही रास पूर्णिमा है, लेकिन विशेष रूप से आप शरद पूर्णिमा के उत्सव में निमग्न रहे और इसी रस में अपनी उस उपासना की गंगा में अवगाहन करते हुए 102 वर्ष की अवस्था में स्वस्थ देह से भगवान की लीला में आप प्रविष्ट हुए। और आपके समाधि मंदिर पर भी, और जहाँ आपका भजन कक्ष वहाँ पर भी श्री ठाकुर जी का एक स्वरूप है। वो स्वरूप सदा से ही विराजमान, जिसमें ठाकुर जी थोड़ा टेढ़ा होकर के विराजमान है, और उनका ऐसा हाथ है, और हाथ के नीचे बछड़ा है एक, जिस बछड़े का मुख दिखता है। तो महाराज जी की साधना स्थली पर, समाधि पर भी वह चित्रपट विराजमान है। तो उस चित्र के विषय में भी आप अपने अंतर्भाव को अंतर परिकर के आगे करते कि महाराज जी यही झांकी क्यों हमेशा ठाकुर जी की, जिसमें ठाकुर जी एक बछड़े को ऐसे पकड़े हैं ऊपर हाथ दे करके, बहुत सुंदर झांकी है। तो ये ही झांकी क्यों? तो आप अपने अंतरजनों को कृपा करके कहते कि ये ठाकुर जी जिस बछड़े पर हाथ रखे हैं ना, गले में हाथ डाले हैं, ये बछड़ा कोई और नहीं है, ये मैं ही हूं। ये बछड़ा कोई और नहीं है, ये बछड़ा मैं ही हूं। तो अपने स्वरूप को भी प्रकाशित आपने किया। तो ऐसे महापुरुष का यह उत्सव है। बात तो महाराज की करनी है,
लेकिन महापुरुषों की जो कृपा है, महापुरुषों की जो चर्चा है, ये बर्तन है। अब बर्तन ही न हो, फूटा हुआ हो या न हो, तो रस कहाँ ठहरेगा। तो संत कृपा, गुरु कृपा बर्तन है। तो इसलिए पहले पूज्य महाराज जी को स्मरण किए, तो आपके युगल चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, महापुरुष लोग कहीं जाते नहीं हैं, एक रूप से प्रभु की लीला में प्रविष्ट रहते हैं, पर जहाँ वह भजन करते हैं वहाँ भी उनकी दिव्य चेतना निरंतर बनी रहती है। आश्रितों को वह भजन मार्ग का निर्देश भी निरंतर करते हैं। ऐसा सर्वत्र भगवत प्राप्त महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है। तो पूज्य श्री सत्यानंद जी महाराज भी विराजमान हैं और इस उत्सव का सुख भी ले रहे हैं। हम पर, आप पर, सब पर उनकी कृपा भी परिवर्षित हो रही है। और आज उन्हीं की स्मृति में यह शरद उत्सव संपन्न हो रहा है। महाराष्ट्र तो सागर के जैसा है। जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि एक रात्रि 100 करोड़ रात्रियों के समान हो गई। श्री सुखदेव जी भी भागवत जी में रास की रात्रि को ब्रह्म रात्रि के समान बताते हैं। और कितनी गोपांगनाएं रास में सम्मिलित हुई, 300 करोड़ गोपियां। अब कोई तर्क से इस चीज को नहीं समझ सकता। भगवान चिन्मय हैं, उनका धाम भी चिन्मय है, उनकी लीला भी चिन्मय है। अब कोई कहे वृंदावन तो इतना सा है, उसमें तो 1 लाख लोग आ जाएंगे तो शायद सड़कों पर मुश्किल हो जाएगी, और ग्रंथ कहते हैं 300 करोड़ गोपी आ गई। तर्क से नहीं समझा जा सकता। विज्ञान कहता है कि ये जो हम सबका सिर है, ये खोपड़ी है, इसमें जो मस्तिष्क वाला हिस्सा है उसमें नसों का इतना महीन तार है कि अगर उस नसों के महीन तार को सीधा किया जाए तो पूरी पृथ्वी को 3 बार लपेटा जा सकता है। अब सोच लीजिए कितने लंबे तार होंगे सूक्ष्म इस माथे में। अब कोई कहे नहीं हो सकता, पर इस बात को तो विज्ञान भी मानता है। तो अगर इस छोटे से मस्तिष्क में इतना धमनियों का विशाल तार जिससे पृथ्वी को लपेटा जा सके आ सकता है, तो फिर भगवान की चिन्मय लीला में सब कुछ संभव है। तो यह रास रस सागर के समान है, और वास्तव में यह रास की चर्चा करने का विषय है नहीं, ये अनुभव का विषय है। शायद महाराज जी इसीलिए एकांत में ही जीवन भर रह करके उस रस का आस्वादन करते रहे, क्योंकि ये कहने की बात है नहीं। भगवत रसिक रसीली बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। कहना कठिन, समझाना कठिन, समझना कठिन। पर जब भी किसी को ये रस समझ आया है, गुरु कृपा से ही आया है, और वास्तव में सुन सुन के नहीं आया है, मौन रहकर भजन करने से ही आया है। सुनकर एक सीमा तक व्याख्या हो सकती है, बताया जा सकता है, लेकिन कोई आपसे कहे कि मैंने कभी रसगुल्ला नहीं खाया, देखा भी नहीं, सुना है कि रसगुल्ला बहुत अच्छी मिठाई होती है, तो आप थोड़ा रसगुल्ले के विषय में व्याख्या करिए, प्रवचन करिए। तो अब कहने को कहा जा सकता है कैसे बनता है। खोआ लाओ, चाशनी लाओ, ऐसे खोआ के गुल्ला बनाओ, उनको सिद्ध करो, फिर चाशनी में छोड़ो। व्याख्या कर सकता है कोई हलवाई, कोई जानकार,
लेकिन उस व्याख्या से रसगुल्ले का स्वाद कितना मिल जाएगा ये संभव नहीं। तो जैसे रसगुल्ले की कथा नहीं हो सकती, रसगुल्ला क्या है? अरे भैया ले आओ, बनाना नहीं आता तो जिसको बनाना आता है उससे ले लो, प्रभु को भोग लगाओ और पाके देख लो, पता चल जाएगा कि रसगुल्ला क्या होता है। लेकिन पाते समय रसगुल्ले को बोलने की जरूरत नहीं है, और पाते समय बोल भी नहीं सकते हम। एक ही काम हो सकता है ना, भोजन करते हुए बोलेंगे तो फंदा लग जाएगा, ग्रास अटक जाएगा। तो ऐसे ही ये जो रास वाली चर्चा है, ये अनुभव की चर्चा है, ये भजन की चर्चा है। इस धाम का आश्रय लेके कोई नाम का आश्रय ले ले और कुछ न करे, ये सब बातें केवल कोई मन से नहीं बोल रहे हैं, ये बातें ग्रंथों की ही हैं और संतों के अनुभव की हैं। हम लोगों का क्या अनुभव हो सकता है? इस धाम में वास करके, धाम का आश्रय लेके कोई नाम का आश्रय ले ले, तो इस वृंदावन का जो गुप्त धन है रास, वो बिना कुछ करे चित्त में प्रकाशित हो जाएगा। बिना पढ़े सब कुछ समझ आ जाएगा, बिना साधना किए सारी साधना हो जाएंगी। बस इस धाम का आश्रय लेकर के, नाम का आश्रय ले ले, इस धाम में पढ़े कह करके बस नाम का आश्रय ले ले। बस एक शर्त है कि अपराधों से बचे, निरपराध रहे। अब धाम का आश्रय भी लिए, नाम भी जपे, और प्रचुर मात्रा में नाम अपराध, प्रचुर मात्रा में सेवा अपराध किए, प्रचुर मात्रा में वैष्णव अपराध किए, तो फिर नाम की कृपा जिस रूप में प्रकाशित होनी चाहिए नहीं हो पाती है। पर इस धाम का आश्रय लेके कोई नाम का आश्रय ले ले, तो वृंदावन, चूंकि वृंदावन कोई जड़ स्थान नहीं है। पूज्य महाराज जी को राधा रानी ने श्रृंगवेरपुर में संगम में आज्ञा कर दी कि तुम वृंदावन आ जाओ, तो कोई बात तो रही होगी ना। जैसे केसर की खेती कश्मीर में ही होती है, कोई कहे मैं केसर के बीज लाके अपने छज्जे में, गमले में उगा लूं, ना। केसर को उगाने के लिए कश्मीर का जलवायु चाहिए। कोई कहे मैं कश्मीर से मिट्टी भी ले आऊंगा, वहां का पानी भी ले आऊंगा, हवा कैसे लाएंगे वहां की? केसर को उत्पन्न होने के लिए कश्मीर का जलवायु चाहिए। ऐसे प्रेम को उत्पन्न करने के लिए वृंदावन का जलवायु चाहिए। काशी की भूमि ज्ञान देती है, चित्रकूट श्रृंगवेरपुर की भूमि वैराग्य देती है, वृंदावन की भूमि प्रेम देती है। तो श्री महाराज जी को आज्ञा हुई, तो इस धाम के आश्रय में नाम का आश्रय लें, तो वृंदावन चिन्मय वस्तु है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों परस्पर अभेद हैं, इनमें भेद नहीं है। जो श्री कृष्ण का नाम है वही श्री कृष्ण का रूप है, जो श्री कृष्ण का रूप है वही उनकी लीला है, वही उनका धाम है। इस मार्ग में नाम, रूप, लीला, धाम कहने को चार हैं, पर जैसे गाय के चारों थन समान हैं, चारों थनों से समान ही दूध निकलता है, ऐसे नाम, रूप, लीला, धाम चारों से समान कृपा प्राप्त होती है। पर फिर भी कोई पूछे कि इन चारों में भी सबसे अधिक दयालु कौन है, तो इन चार में भी सबसे अधिक दयालु नाम और धाम है। क्यों? रूप और लीला दयालु क्यों नहीं है? वो भी दयालु हैं, पर इनसे कम। क्यों? प्रभु का रूप
जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक प्रकाशित नहीं होगा। भगवान की लीला का अनुभव भी जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक नहीं होगा। लेकिन यह धाम तो हम जैसे मलिन चित्त वालों को भी आश्रय दे रहे हैं। रूप प्रकाशित नहीं होगा, लीला प्रकाशित नहीं होगी, पर हम जैसे मलिन हृदय वाले भी धाम में रह रहे हैं। और हम जैसे मलिन हृदय वालों की जीवा पर भी कृष्ण नाम उदय हो रहा है। रूप उदय नहीं हो रहा, लीला चित्त में उदय नहीं हो रही, पर नाम तो उदय हो रहा है ना। कृष्ण नाम, श्री राधा नाम, श्री गौर नाम, श्री राम नाम, श्री हरि नाम, ये तो जीवा पर कृपा पूर्वक प्रकाशित हो रहे हैं ना। तो रूप और लीला ये शुद्ध चित्त की अपेक्षा रखते हैं, पर बलिहारी है श्री धाम की और बलिहारी है श्री नाम की, ये अशुद्ध चित्त वालों को भी आश्रय दे देते हैं। इसलिए चारों समान होते हुए भी नाम और धाम की विशेष बलिहारी है। तो इस धाम में वास करके कोई नाम का आश्रय ले ले ईमानदारी से, तो बंधुओं वह गोपांगनाओं का दिव्य प्रेम, वह जुगल सरकार के चरणों का विमल रस अन्य कोई साधन न बने। तो धाम अपने स्वरूप से उस रस को प्रकाशित कर देंगे। यह नाम भगवान की कृपा है, यह इस धाम का प्रभाव है, प्रकाशित कर देंगे। इसीलिए श्री रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में श्री कृष्ण क्या कहे, श्री सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं? भगवानापि तारात्रिः शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिते। ये रास पंचोध्यायी का प्रथम श्लोक है। भगवान आपी तारात्रि। रास पंचोध्यायी का प्रारंभ भगवान शब्द से है। कुछ और कह लेते सुखदेव भगवान, श्री कृष्ण को भगवान कह के ही क्यों संबोधित किया? मानो संकेत कर रहे हैं, सावधान, जो मैं लीला सुना रहा हूं अब 5 अध्याय में, ये किसी मनुष्य की लीला नहीं है। ये किसी लड़का लड़की की बातें नहीं बताई जा रही। ये किसी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी की बात नहीं है। ये किसकी चर्चा है, ये किसकी लीला है? भगवान। भगवानापि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। भगवान की लीला है। भगवान किनको कहते हैं? जिनमें 6 ऐश्वर्य विराजते हैं। भगवान किनको कहते हैं? जिनमें दोष संभव नहीं है। भगवान किनको कहते हैं? जो मायातीत नहीं, जो मायाधीश हैं। मायातीत तो संत लोग ही हो जाते हैं, हम लोग मायाधीन हैं। संत लोग मायातीत हैं और प्रभु मायाधीश हैं। तो भगवान जो मायाधीश हैं, जिनके भ्रकुटी के इशारे पर माया नाचती है, ये उन प्रभु की लीला है। भगवान कह के संबोधित कर दिया, काम की संभावना न मान लेना, किसी आकर्षण की संभावना न मान लेना। भगवान शब्द कहा क्यों? क्योंकि लीला तो रसमयी है। अगर गोपिकाओं में लड़की देखने लग गए और श्री कृष्ण में लड़का देखने लग गए तब तो अनर्थ हो जाएगा ना। वो नव किशोर हैं, लेकिन तत्व को नहीं विसारना है कि वो कौन है।
इसलिए प्रारंभ में कहा तत्व बर्तन है, लीला रस है। अगर बर्तन हाथ से गिर जाए, हमारे हाथ में दूध का गिलास है, अगर गिलास छूट जाएगा तो दूध भी बिखर जाएगा। हम गिलास को पकड़े हैं, दूध को नहीं पकड़े। दूध को हाथ से नहीं पकड़ सकते, गिलास को पकड़े हैं। गिलास को सावधानी से पकड़े रहेंगे तो दूध भी रहेगा, हम पी भी पाएंगे। अब गिलास पकड़ने में असावधानी कर दिए तो गिलास गिरेगा तो दूध भी बिखर जाएगा। तत्व बर्तन है, लीला रस है, वस्तु है। तो भगवान शब्द कह के भगवान के तत्व को प्रकाशित कर दिए। सावधान, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ के चीला। यहां बड़े बड़े गए हार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन कौसार, भजे जा राधे राधे। आसान नहीं है। तो पहला शब्द रास पंचोध्याय में कहे भगवान, भगवान आपी ता रात्रि ही। बहुवचन का प्रयोग है, एक रात्रि नहीं। वास्तविकता तो ये है, वृंदावन में प्रत्येक रात्रि रास की रात्रि है। भगवान आपी ता रात्रि ही, शरदोत फुल्ल मल्लिका वृक्ष। प्रभु ने शरदकालीन रात्रि में क्या देखा? श्रीधाम वृंदावन को देखा। अभी कहा ना, ये रास वृंदावन का ही धन है। पूज्य महाराज जी को राधा रानी ने वृंदावन आने की, वृंदावन वास की आज्ञा दी है, तो अवश्य श्री राधिका आपके हृदय रास मंडल में विहार करना चाहती, तभी। ऐसे छोड़ो, चूंकि ये रास वृंदावन का ही धन है। कथा अनेक बार सुनाते हैं, आप सबने सुनी होगी। द्वारिका जी जाइए तो गोमती द्वारिका है और भेंट द्वारिका है। तो गोमती द्वारिका से भेंट द्वारिका जाइए तो बीच में गोपी तालाब है, और गोपी तालाब के पास में फिर राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है। ये भक्त लोग जो गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, ये गोपी चंदन द्वारिका जी से ही आता है, और गोपियों की चरण रज है। अपने यहां तो राधा कुंड की रज का तिलक होता है, पर राधा कुंड की रज में भी गोपी चंदन मिलाए रहते हैं, वह द्वारिका जी की रज है। तो गोपी तालाब पर गोपियों ने वास किया है। कल्पांतर में एक कथा यह भी है कि कुरुक्षेत्र मिलन के पश्चात समस्त गोपांगनाओं को और श्री राधिका को भी प्रभु द्वारिका जी ले गए। एक कथा ऐसी भी है, अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से लीला घटित होती है। तो किसी कल्प में प्रभु समस्त गोपांगनाओं के साथ श्री जी को कुरुक्षेत्र से द्वारिका जी ले गए, और द्वारिका के महलों में ही रखना चाहते थे। पर श्री जी ने कहा, श्याम सुंदर, द्वारिका की लीला ऐश्वर्यमयी है और गोपांगनाओं की लीला माधुर्यमयी है, दोनों चीजों को मिलाया नहीं जा सकता। तो फिर आप कहां वास करेंगी? बोले, हम तो वन में ही करेंगे। ठीक है। तब समस्त गोपियों के साथ स्वामिनी श्री राधिका को गोपी तालाब पर प्रभु निवास दिए, और प्रभु वहीं निवास करने लगे। श्री रुक्मणी जी अपनी समस्त बहनों सत्यभामा, मित्रविंदा, नग्नजीति इत्यादि के साथ में श्री जी का दर्शन करने पधारी। उन्हें बहुत जिज्ञासा थी कि श्री राधिका कैसी हैं, कि हम अनंत रमणियों के बीच में रहते हुए भी, श्याम सुंदर सोने के बाद भी रात को रोते रोते आंखों से अश्रु प्रवाहित करते हुए राधा 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 ऐसा नाम जपते हैं, प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। और जब पता चला वह श्री राधिका इतनी निकट है, दर्शन करने गई, मिलन हुआ, फिर रुक्मणी जी के हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हुई। एकांत में ठाकुर जी को निवेदन किया, महाराज, हमने रास लीला की चर्चा बड़ी सुनी है,
आपकी वृंदावन की अद्भुत रासलीला जिसको देख के शिव मोहित हो गए, और तो किसकी चले प्रभु। और सब लीलाएं उत्सव तो यहां द्वारिका जी में संपन्न होते हैं, पर रास कभी नहीं होता। और आपकी ब्रजलीला 11 बरस की है, आपने वहां तो रास किया है, लेकिन 20 बरस की मथुरा लीला शरद पूर्णिमा तो वहां भी आई होंगी ना। मथुरा लीला तो 20 बरस की है, शरद पूर्णिमा तो 20 बार मथुरा में भी आई होंगी, वहां रास नहीं हुआ। और द्वारिका लीला तो 95 बरस की है, 95 शरद पूर्णिमा वहां आई होंगी, रास नहीं हुआ। तो प्रभु हमको लगता है कि रास के लिए रास रासेश्वरी श्री राधिका का होना बहुत अनिवार्य है। तो हम उस रस की पात्र नहीं हैं, पर अब तो गोपांगनाएं भी हैं और श्री राधिका भी हैं, यह गोपी तालाब सरोवर भी है, ये वन भी है, द्वारिका का ऐश्वर्य वैभव नहीं है। तो यहां रास हो ना एक बार, हम सब भी दर्शन कर लें। जब रासेश्वरी है तो रास संभव है। बहुत हट किया रुक्मणी जी ने। श्री जी ने पूछा, श्याम सुंदर देवी रुक्मणी क्या कहती हैं? अरे बड़ी अटपटी मांग करती हैं, कहती हैं रास हो। अब राधिका को तो किसी के भीगे नेत्रों को तो वो देख नहीं सकती, ना कहना तो उनको आता नहीं। देवी रुक्मणी जी ने श्री जी को भी प्रार्थना की और श्री जी ने स्वीकार कर लिया। आज भी आप जाइए गोपी तालाब तो वहां रास मंडल है, नहीं तो सोचिए द्वारिका में राधा गोपीनाथ का क्या काम, वहां तो रणछोड़ हैं भगवान, गोपीनाथ का क्या काम। गोपीनाथ तो वृंदावन के ठाकुर हैं। तो प्रभु रास मंडल तैयार करवाए और प्रभु रास विहारी का रूप भी धारण किए। श्री जी ने भी रासेश्वरी का रूप धारण किया। सब गोपांगनाओं का भी वैसा श्रृंगार हुआ, भोग भी पधराए गए, आरती भी हुई, सब कुछ हुआ। फिर जो वृंदावन रासलीला का नियम है ना, जब भोग आरती हो जाती है तब श्याम सुंदर प्रिया जी को निवेदन करते हैं, हे रासेश्वरी आपके नित्य रास को समय है गयो है, अब आप रास मंडल में पधार के रास रस प्रदान कीजिए। तो भोग हो गए, आरती हो गई, सब हो गया। और फिर श्याम सुंदर ने श्री जी को जब निवेदन किया कि आप अब पधारिए रास मंडल को, रास रस का दान करिए, तो बंधुओं ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है द्वारिका जी में कि श्री जी भी हैं, श्याम सुंदर भी हैं, समस्त गोपांगनाएं भी हैं। श्याम सुंदर हस्त कमल पकड़ के श्री जी का रास मंडल में ले गए, लेकिन रास नहीं हुआ। श्याम सुंदर कहते हैं, श्री जी क्या बात है? श्री जी कहती हैं, प्रियतम, ये चैतन्य चरितामृत के भाव हैं कविराज गोस्वामी जी के। क्या कहते हैं महाप्रभु जी राधा भाव में? शेई तुमी शेई आमी शे नव संग तथापि आमार मन हरे वृंदावन। शेई तुमी शेई आमी, आप भी वही हो, मैं भी वही हूं। शेई तुमी शेई आमी शे नव संग तथापि आमार मन हरे वृंदावन। तो क्या करें? बोले यहां रास नहीं होगा। प्राण बंधु सुन हे परान बंधु मोर निवेदन, वृंदावने चले जाई कमल लोचन। यहां रास रस नहीं होगा। अरे आप भी तो हो, मैं भी तो हूं, वैसा ही सिंगार है, वैसी लता पता है,
रास मंडल भी तैयार है, रास क्यों नहीं होगा? श्री जी कहती हैं सब कुछ है पर वृंदावन नहीं है। ये रास तो वृंदावन का धन है। देवी रुक्मणी जी वंचित रह गईं, केवल दर्शन भोग आरती से ही संतोष करना पड़ा, रास नहीं हुआ। ये तो यहीं की संपत्ति है साहब। तो भगवान क्या देखते हैं? सुखदेव भगवान प्रथम श्लोक में कहते हैं, भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिते। भगवान ने शरदकालीन रात्रि में इन विकसित वृंदावन को देखा। क्या कहना? और श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करके वृंदावन रस को प्रकट करने की, उस युगल रस को वितरण करने की, उस श्री जी के निर्मल प्रेम को दान करने की प्रभु की इच्छा हो गई। अब प्रभु तो सत्य संकल्प है ना, भगवान संकल्प किए वैसी व्यवस्था बन गई। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे। लेकिन कोई धनी धन तब देगा ना जब जेब में पैसा होगा। धनी को धनी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास धन है, तब तो वो धनी है ना। कोई सेठ जी क्यों है? क्योंकि उनके पास पैसे हैं। और अगर तिजोरी की चाबी ही उनसे खो जाए, तिजोरी की चाबी रहती है सेठानी के पास, और सेठानी चली जाए चाबी लेके, तो बैठे रहे सेठ जी, धन नहीं बांट पाएंगे, बने रहो धनी। तो श्याम सुंदर धनी है, श्री राधिका धन है। श्याम सुंदर रसिक है, श्री राधिका रस है। अब बिना रस के रसिक कैसे? बिना धन के धनी कैसे? इसीलिए तो भक्त लोग कीर्तन करते हैं ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण धन राधा श्री राधा श्री राधा, भजन धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन श्री राधा है, धनिक श्री कृष्ण है, रस श्री राधा है, रसिक श्री कृष्ण है। तो वृंदावन देख के रास रस प्रकट करने की इच्छा उत्पन्न हो गई, लेकिन कैसे प्रकट करें? बिन श्री जी के प्रेमदान हो नहीं सकता। इसीलिए कच्छप अवतार में प्रभु रास क्यों नहीं किए? मत्स्य अवतार में क्यों नहीं किए? वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, प्रभु अवतार तो बहुत धारण किए। सब अवतार सामान है। श्री कृष्ण तो एक है, भगवान तो 10-20 नहीं होते, सारे ही प्रभु के अवतार हैं। लेकिन अन्य अवतारों में प्रभु इस रास रस को प्रकट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि अन्य अवतारों में रसिक श्री कृष्ण तो हैं, पर रस रूपा श्री राधिका नहीं है। जब हरि कछुआ बने आयो, कब रास विहार रचायो, अरे कब कीनो नित्य विहार रटे जा राधे राधे। जब हरि मछली बने आयो, जब हरि वामन बनी आयो, जब हरि नरसिंह बनी आयो, कब चोर के माखन खायो, कब कीनो यमुन विहार जपे जा राधे राधे। जब हरि राघव बनी आयो, सूपण खई नाक कटायो, अरे कब करी करोरन नार रटे जा राधे राधे। सुपनखा वंचित हो गई। अब बताइए उसकी कोई गलती थी क्या? भगवान का रूप ही ऐसा है, बेचारी सुपनखा मोहित हो गई।
तो गलती तो नहीं ना उसकी, भगवान का रूप ऐसा है, जो देखेगा वही मोहित हो जाएगा। और देखो राम जी खुद तो उससे ब्याह किए नहीं और इस लायक छोड़े नहीं, कोई और कर ले, नाक भी काट दिए, कान भी काट दिए, तो वंचित रह गई ना। अब प्रभु पे मोहित हो गई, दोष तो नहीं है ना, भले काम सही, कोई बात नहीं भाई। गंगा जी में नाली भी मिलके गंगा जी हो जाती है। सुपनखा के मन में काम था, कोई बात नहीं, वो काम भी तो राम ही के प्रति था ना, किसी बुरे आदमी के प्रति तो नहीं था ना, तो काम भी राम से लग के विश्राम देगा। लेकिन वहां अभिलाषा पूरी नहीं हुई, वह अभिलाषा उस सुपनखा की भी कृष्ण अवतार में पैदा हुई ना। वह सुपनखा ही कुब्जा बनी और तब प्रभु से प्रेम को पाया। तो जब हरि राघव बने आयो, सुपनखई नाक कटायो, अरे कब करी करोड़ नार, करोड़ों नारियों का, करोड़ों नारी से अर्थ करोड़ों मधुर रस के भक्तों का मधुर भाव पोषण नहीं हुआ। वो कब हुआ? इस ब्रज लीला में हुआ। इस ब्रज लीला में ही क्यों हुआ? क्योंकि इस ब्रज लीला में राधा तत्व प्रकाशित हुआ है, राधा तत्व, प्रेम तत्व प्रकाशित हुआ है। और जब तक धन नहीं तो धनिक बांटेंगे क्या? तो इसलिए प्रथम श्लोक में ही सुखदेव भगवान कहते हैं, विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिते। भगवान ने योग माया जी का आश्रय लिया। ये योग माया से क्या तात्पर्य है? 3 तात्पर्य हैं। पहला अर्थ योग माया जी का आश्रय माने लीला शक्ति का आश्रय लिया, वह भी सत्य है। दूसरा योग माया जी का आश्रय भगवान ने लिया माने वंशी का आश्रय लिया। सब गोपांगनाओं को बुलाएंगे तो बेणों में ही ना, वंशी का आश्रय लिया। और योग माया मुपाश्रिते का सर्वोपरि अर्थ है श्री राधिका का आश्रय लिया। माया माने क्या होता है? माया के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ दंभ भी होता है, दिखावा भी माया को बोलते हैं। एक अर्थ माया का कृपा भी होता है। प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है। जैसे सैंधव माने नमक भी होता है, सैंधव माने घोड़ा भी होता है। अब गुरुजी भोजन कर रहे हैं और शिष्य को कहें सैंधव लाओ, तो इसका मतलब घोड़ा नहीं मंगा रहे, नमक मंगा रहे हैं। अब गुरुजी यात्रा को जा रहे हैं, शिष्य से कहें सैंधव लाओ, तो नमक की कटोरी नहीं, अब घोड़ा चाहिए। प्रकरण के प्रसंग के अनुसार अर्थ होगा ना। तो यहां योग माया में माया शब्द का अर्थ दंभ नहीं है, कृपा है। कौन सी कृपा? योग माया। वो कृपा जो भूले बिछड़े जीव का भगवान से योग कराती है। और वो कृपा, जिस कृपा का निरंतर भगवान के संग योग रहता है, तो उस कृपा का क्या नाम है? सरस माधुरी जी महाराज का तो दोहा है, कहते हैं कृपा रूपिणी राधिका, कृपा रूपिणी राधिका, कृपा रूप घनश्याम, कृपा रूप घनश्याम, कृपा रूप श्री शुक सखी, कृपा रूप श्री सुख सखी, कृपा रूप श्रीधाम, कृपा रूप श्रीधाम। तो योग माया जी का आश्रय लिया माने कृपा रूपिणी श्री राधिका का आश्रय लिया। जिन राधिका का निरंतर श्याम सुंदर से योग रहता है, जो अनंत भूले भटके जीवों का जुगल सेवा में विनियोग कराती हैं, योग कराती हैं। आप जानते हैं ना, यहां वृंदावन में राजा का राज नहीं चलता।
यहां साहब रानी का राज चलता है। बिहारी जी के मंदिर पे लिखा है कहीं कि राजा बिहारी जी का मंदिर, राजा राधा वल्लभ जी का मंदिर, राजा राधा रमण जी, ना ना, यहां बिहारी जी राजा नहीं है, यहां राधा वल्लभ जी राधा रमण राजा नहीं है, यहां राजा का राज नहीं है, रानी का राज है। राजा बिहारी जी नहीं कहते, सब क्या कहते हैं? कहिए श्री राधा रानी की जय हो। यहाँ की रानी राधिका है, उन्हीं रानी राधिका का श्री कृष्ण आश्रय लेते हैं। और जब श्री कृष्ण आश्रय लिए श्री जी का, श्री जी तक्षण रास मंडल में प्रकट हो गई और वर मांगने को कहा। जब स्वयं श्याम सुंदर जो कि स्वयं आराधना कर रहे थे, जब रास की कथा होती है तब इसी विषय को हम लोग अनेकों दिन तक सुनते हैं। श्याम सुंदर ने भाद्र की पूर्णिमा से आश्विन की पूर्णिमा तक वंशी वट के नीचे बैठ के द्वे अक्षरी मंत्र का जप किया है। वंशी में राधा 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 ये पुकारा है, रोकर पुकारा है। श्री राधा रसोनादिनी में आचार्य गण कहते हैं प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, प्रेमाश्रु पूरित नैनों से श्री कृष्ण ने राधा नाम जपा है और उस राधा नाम जपात्मक अनुष्ठान के फल स्वरूप ही श्याम सुंदर को सिद्धि प्राप्त भई है। और आज आश्विन की पूर्णिमा है, आज आश्विन की पूर्णिमा को श्री जी प्रकट हुई हैं, देवता प्रसन्न हो गए, बरम रूही वर मांगो। तब श्री कृष्ण अखंड रास का, नित्य रास का वर चाहे हैं और स्वामिनी राधिका ने अखंड रास का वर प्रदान किया है। तो पहले ठाकुर जी योग माया मुपाश्रिते श्री जी का आश्रय ग्रहण किए और उसके बाद फिर ने राधा नाम गाया। और देखो ठाकुर जी बंसी में राधा नाम गा रहे हैं और जो गोपी सुनती है उसको लगता है मेरा ही नाम पुकार रहे हैं, क्योंकि प्यारी जी को रूप मानो प्यास ही को रूप है। जितने जितने इस पृथ्वी पे प्रेमी हैं वे सब प्रेम की बिंदु हैं और श्री राधिका प्रेम की सिंधु हैं। हाँ? तो श्री जी के नाम में सबका नाम, समस्त गोपांगनाओं का, समस्त सखी गण का, समस्त मंजरी गण का, इस जगत सृष्टि के समस्त भक्तों का नाम श्री जी के नाम के भीतर है। तो बंसी बज रही है, हम लोग भी सुनने का प्रयास करें। वंशी बाजी रे, 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 वंशी बाजी रे। महाभाग जिन जिन सुनी वंशी, महाभाग जिन जिन सुनी वंशी, महाभाग जिन जिन सुनी वंशी, महाभाग जिन जिन सुनी वंशी। कज कारज सब भाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे। वंशी में तेरे प्यारो राधा राधा राधा, वंशी में तेरे प्यारो राधा राधा राधा, वंशी में तेरे प्यारो राधा राधा राधा, वंशी में तेरे प्यारो राधा राधा राधा। ताही
छाय रयो प्रेम अगाधा ताहि सो छाय रयो प्रेम अगाधा ताहि सो छाय रयो प्रेम अगाधा ताहि सो छाय रयो प्रेम अगाधा चंद्रमा की चांदनी हो चंद्रमा की चांदनी हो चाहूं और छाजी रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे महाभाग जिन जिन सुनी वंशी महाभाग जिन जिन सुनि बंसी गज कारज सब भाजी रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे देह को न भान रयो कर्म धर्म छूटे 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 जगत के सारे संबंध क्षण में टूटे जगत के सारे संबंध क्षण में टूटे डोर सब तोड़ चली डोर सब तोड़ चली डोर सब तोड़ चली डोर सब तोड़ चली प्रेम रंग राची रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे हाँ, वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे नंगे पग कंटक को मार्ग सुहाए 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 हर एक दुख तब सुख सरसाए हर एक दुख तब सुख सरसाए लागी जो लगन अब छूटे ना छुटाए लागी जो लगन अब छूटे ना छुटाए कौन रुक पाए जब कन्हैया बुलाए बंसी बाजी रे बंसी बाजी रे महाभाग जिन जिन सुनी वंशी महाभाग जिन जिन सुनि बंसी महाभाग जिन जिन सुनी वंशी महाभाग जिन जिन सुनि बंसी गज कारज सब भाजी रे वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे बंसी बाजी रे बंसी बाजी रे हाँ, वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे बंसी बाजी रे बंसी बाजी रे हाँ, वंशी बाजी रे वंशी बाजी रे बंसी बाजी
आश्रय प्रभु ने लिया और फिर निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रीय कृष्ण ग्रहीत मानसा, वंशी में वेणु नाद किया। और वह नाद कैसा नाद? भागवत जी में लिखा है अनंग वर्धनम। वह वंशी नाद हृदय के भीतर भगवान के मिलन की लालसा को बढ़ाने वाला ऐसा दिव्य नाद जब अर्धरात्रि के समय वंशी वट के नीचे हुआ है और जिन जिन के कानों में वह नाद पड़ा है, उसी क्षण जिस अवस्था में जो थी चल पड़ी। सुखदेव जी 29वें अध्याय में कितना वर्णन किए। वंशी श्रवण सुनी गोप कुमारी, वंशी श्रवण सुनी गोप कुमारी, अति आतुर है चलती श्याम पे, तन मन की सब सूरति विसारी। सब सूरति विसार दी। क्या हुआ? कोई श्रृंगार कर रही थी, गल को हार, गले में हार पहन रही थी, वंशी सुनाई पड़ी। क्या हुआ? गल को हार पहर लियो कटी में, कमर में पहर लिया गले का हार। अकटी की करधनी गले में डारी, पग पायल ले धारत कर में, पायल को हाथों में पहन लिया। अकर की पहुंचिया पगन मझारी। बुलाक नाक में पहना जाता है, कहां पहन लिया? कान बुलाक अकपोल पे बेंदी, नाक में पहरी कान की बारी। एक नैन अंजन बिन सोहे, और एक नैन में काजर डारी। कोई पति भोजन पर सत दौरी, कोई जेवत कर ग्रास सिधारी। नारायण जो जैसी हुती घर, ऐसे ही उठ उठ विपिन पधारी। वंशी श्रवण सुनि गोप कुमारी, वंशी श्रवण सुनि गोप कुमारी। उलट पलट श्रृंगार कर लिए। कोई कह सकता है कि रात 12 बजे तो श्रृंगार उतारने का समय होता है, ये रात 12 बजे श्रृंगार क्यों कर रही थी? सबको पता था आज शरद पूर्णिमा है। 10 महीने पहले, आज से 10 महीने पहले अगहन की पूर्णिमा को चीर घाट पे कात्यायन गोपांगनाओं का चीर हरण करने के पश्चात प्रभु ने शरद पूर्णिमा को, आगामी आश्वनी पूर्णिमा को रास रस प्रदान करने का वचन दिया है। और आज वो 10 महीने पूरे हो गए हैं। अगहन की पूर्णिमा से आश्विन की पूर्णिमा आ गई है। आज प्रभु की आवाज आएगी। तो सबको पता है कि आज शरद पूर्णिमा है, तो सब तैयारी में हैं। 10 महीने से प्रतीक्षा कर रही हैं। आप देखिए ना, मार्ग शीर्ष के बाद ये आश्विन की पूर्णिमा, पूरे 10 महीने बीच में, ये 10 महीने का प्रभु इंतजार क्यों करवाए? ये 10 महीने 9 तो नवधा भक्ति हैं और 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति है। इन
10 महीनों को, सोपानों को पार करना होता है। नमो नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। और इन नवधा भक्ति के फल स्वरूप 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति, जब ये 10 महीने पार होते हैं तब शरद पूर्णिमा आती है, तब युगल चरण कमल सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे नहीं तो सबको पता है आज शरद पूर्णिमा है और बस कोई संकेत मिलेगा, ये तो खबर नहीं कि बंसी बजेगी, पर इतना पता है कि कोई ना कोई संकेत मिलेगा। तो अर्थ क्या है? अर्थ ये है, भजन माने श्री कृष्ण कृपा की प्रतीक्षा करना। कोई पूछे एक पंक्ति में ही भजन का अर्थ बताइए, तो भजन माने युगल के कृपा की प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा ही भजन है, प्रतीक्षा। पर कोई कहे कि फिर तो ठीक है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ना ना, जो प्रतीक्षा कर रहा हो वो चैन से खा पी सो सकता है क्या? जब किसी की बेसब्री से प्रतीक्षा होती है बंधुओं, तो ध्यान दरवाजे पे ही रहता है। मोबाइल में कोई मैसेज भी आएगा तो लगेगा उन्हीं की कॉल आई होगी। सड़क पर किसी भी गाड़ी का हॉर्न बजेगा, अरे वही गाड़ी आ गई शायद। सारी चेतना प्रेमास्पद की ओर लग जाती है। हर चेतना, हर चेष्टा उन्हीं की प्रतीक्षा में रत होती है। गोपांगनाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। भजन माने कृष्ण कृपा की प्रतीक्षा। वो प्रतीक्षा कर रही थी और तैयारी भी कर रही थी। अपने को आभूषणों से सजा रही हैं। हार, करधनी, पायल, बुलाक, जैसा आता है वैसा पहन रही हैं। पहन से भी अटपट रही हैं। अभी सुना ना, हार को कमर में, कमर की करधनी गले में, बुलाक को नाक पे, नाक की बाली को, कान की बाली को ना, उल्टा पुल्टा श्रृंगार पर कर रही हैं। अर्थ क्या है? ये सामान्य श्रृंगार नहीं, सोने चांदी हीरे का श्रृंगार नहीं, ये भाव के आभूषणों का श्रृंगार है। भाव के आभूषण का श्रृंगार है ये श्रृंगार हमको आपको भी करना होगा। श्रृंगार कैसे होता है? नवधा भक्ति से श्रृंगार होता है। श्रवण से श्रृंगार करिए। हम सब लोग तन में होके अगर श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करते करते भगवान की लीला रस में डूबे हैं, तो श्रवण से अपना श्रृंगार कर रहे हैं। श्रवण भक्ति कानों का आभूषण है। श्रवण भक्ति हो गई मानो कानों में कुंडल पहन लिए। कीर्तन भक्ति, दूसरी भक्ति कीर्तन, इससे श्रृंगार करना है। कीर्तन भक्ति किए, नाम जप किए, मानो मुख में बीरी ले लिए। जैसे पान की बीरी लीजिए तो मुख भीतर से लाल हो जाता है, ऐसे ही जब नाम, जब वैष्णव प्रेम में विभोर होके करता है, विकलता पूर्वक करता है, तो उसके भी अधरों पर, जीभा पर लाली लग जाती है कृष्ण प्रेम की। श्रवण भक्ति से श्रृंगार, कीर्तन भक्ति से श्रृंगार, स्मरण भक्ति से श्रृंगार। स्मरण भक्ति से श्रृंगार हृदय का है। जो गोपियों ने हृदय पर हार पहने वो स्मरण भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये जो पाद सेवन प्रभु की भक्ति है, शरीर के द्वारा जितनी भी टहल होती है, मानो गोपिकाओं ने पैरों में पायल पहन ली है। अर्चन भक्ति हाथों का श्रृंगार है, हाथों में कंगन पहन लिए हैं। वंदन भक्ति माथे का टीका है, ये माथे का श्रृंगार है, माथे पे टीका पहन लिया है मानो। अर्चनम वंदनम दास्यम, ये दास भक्ति मानो सुनहरी सुंदर साड़ी पहन ली है। सख्य मानो बाजूबंद पहन लिए हैं, करधनी पहन ली है। आत्मनिवेदन मानो चूनर ओढ़ ली है। ये गोपियों का श्रृंगार कोई सामान्य श्रृंगार नहीं है और अटपट किया है। अभी सुना ना,
तो अपने को भी इस साधन भक्ति नवधा भक्ति का पालन निरंतर करना है, जैसे बने ऐसे करना है। गोपियों ने उल्टा पुल्टा श्रृंगार किया, पर आप देखते हैं जब पहुंची रास मंडल में तो ठाकुर जी श्रृंगार को ठीक कर दिए ना। जो उलट पलट था, बुलाक को ठीक करे, कुंडल को ठीक करे, हार को ठीक करे, पायल को ठीक कर दिए। वो उलट पुलट श्रृंगार करके आई थी, ठाकुर जी ठीक कर दिए। और देखिए सूपन का बहुत बढ़िया श्रृंगार करके आई थी, भगवान सब श्रृंगार बिगाड़ दिए उसका। सूपनखा का श्रृंगार बिगाड़ दिए, वो बहुत अच्छा मेकअप करके आई थी। गोपियां उलट पुलट श्रृंगार करके आई, भगवान श्रृंगार साथ दिए। अपने को भावना के भूषण से अपने को सजाना होगा, यही गोपियों का श्रृंगार है, यही तैयारी है, यही प्रतीक्षा है। अब खबर नहीं कि अपने जीवन में शरद पूर्णिमा कब आए, पर एक बात तो है, जब चंद्रमा पूर्ण होगा शरद पूर्णिमा उसी दिन होगी। अर्ध चंद्र में पूर्णिमा नहीं है। इतनी भी कमी है अगर चंद्रमा में, तो चतुर्दशी हो सकती है, त्रयोदशी हो सकती है, पूर्णिमा नहीं हो सकती। पूर्णिमा माने पूर्ण चंद्र। जब पूर्ण चंद्र निकसेगा, आज की रात तो बड़ी चांदनी वाली रात है। लोग चांदनी में देख करके सुई में धागा पिरो लेते हैं। ये चांदनी की रात है, जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब ठाकुर की बंसी सुनाई देती है। ये चंद्रमा पूर्ण क्या है? भक्त का प्रेम। प्रेम जब पूर्ण हो जाता है, प्रेम पूर्ण कैसे होता है? सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब कहीं भी ममता आकर्षण शेष नहीं रहता, सारी ममताओं की डोरी को भक्त निकाल 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 मोटी डोरी पिरो करके गोविंद के चरणों में बांध देता है। उस दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। 10 जगह आसक्ति की डोरी थी, 5 जगह की खोले, 5 जगह की नहीं खोल पाए तो अभी आधा चंद्रमा है, अभी बंसी नहीं बजने वाली। अब 6 जगह की खोल लिए और अच्छा है, 7वीं जगह की और 8वीं जगह की, 9वीं खोल ली, अभी भी पूर्णिमा नहीं है। चतुर्दशी हो सकती है, त्रयोदशी हो सकती है, पूर्णिमा नहीं हो सकती। पूर्णिमा तब होगी जब सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। पूर्णिमा आई है, गोपिकाओं का श्रृंगार पूर्ण हुआ है, और इधर बंसी। ये रास पूर्णिमा का बहुत महत्व है साहब। जो उपासना करे वो जान सकता है। और सब लीलाओं में भक्त ने भगवान को पुकारा है, पर ये शरद पूर्णिमा ऐसी है जहां भक्त ने भगवान को नहीं पुकारा है, जहां भगवान ने भक्तों को पुकारा है। ये शरद पूर्णिमा वो उत्सव है जहां भगवान भक्तों को पुकारते हैं। पहले भक्त भगवान को पुकारता है, जीवन भर रो के पुकारता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये माला में जो नाम हो रहा है, पुकारी तो रहे। जीवन भर भक्त पुकारता है। फिर जब शरद पूर्णिमा आती है तो ठाकुर जी भक्त को पुकारते हैं, और जब प्रभु पुकार लेते हैं तब पूर्णिमा हो जाती है, तब बात पूरी हो जाती है। और प्रभु पुकारे और बस फिर गोपांगनाएं श्री जी के अनुगत्य में रास मंडल में पहुंची हैं। प्रभु ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वै ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। आने का कारण पूछा, गोपांगनाओं ने निवेदित किया। और तब तो दिव्य रास प्रारंभ हुआ। रास उत्सवो संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेन कृष्णेन तासाम मध्य द्वैर्दयो। 2 गोपी के बीच में एक कान्हा प्रकट हो गए। मध्य में राम राधा श्याम सुंदर गर्भैया दिए सुशोभित हो रहे हैं, जय जयकार हो रही है। और वह रास हुआ था ऐसी बात नहीं, रास की व्याख्या तो बहुत बड़ी है। वह रास हुआ था ऐसी बात नहीं, रास हो रहा है। इसीलिए रास पंचाध्यायी के अंतिम श्लोक में सुखदेव भगवान कहते हैं, विक्रीडितम ब्रजवदो भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयादत वर्णयेद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हिद्दोगमाशुपहिनुत्तचीरेण धीरा। हे परीक्षित, जो ब्रजवधुओं के साथ, श्री राधिका के साथ भगवान की इस प्रेममयी क्रीड़ा को गाते हैं,
सुनते हैं उनको मिलता क्या है? प्रथम उपलब्धि तो हृदय रोग दूर होता है। अब कुछ लोग हृदय रोग से हार्ट डिसीज को भी अर्थ लेते हैं, और ऐसा भी लोगों का अनुभव है कि वो लौकिक हृदय रोग भी ठीक होते हैं। होते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहां सुखदेव हृदय रोग काम को कह रहे हैं। इस हृदय का प्रधान रोग कामना है, तो वह कामना रूप प्रधान हृदय का रोग समाप्त होता है और भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामा, श्यामा श्याम के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। जीव कृतार्थ होता है, धन धन्य होता है। ऐसी दिव्य रास पूर्णिमा को, महोत्सव को हम आप सब लोग आनंद पूर्वक मना रहे हैं। आज रात्रि में भी 11 बजे से प्रातः 4 बजे तक इमली तला मंदिर के सामने यमुना तट पर प्रतिवर्ष रहता है जागरण होगा, जिसमें रास पंचाध्यायी का पाठ कीर्तन रहता है। और यहाँ पर भी पूज्य महाराज जी के उत्सव में जो क्रम चल रहा है, अभी हम विश्राम करेंगे। फिर कुछ देर बाद जगन्नाथपुरी पीठ के महान शंकराचार्य भगवान का उद्बोधन होगा और फिर रासलीला का आयोजन होगा। तो सुख ही सुख है। हम लोग जितना अपनी झोली में, अपने हृदय में भर सकें उतना भरें। श्री बिहारी जी आज लकुटी, काछनी, वेणु धारण करते हैं। सब जगह रास का दर्शन है। संपूर्ण रात्रि रास की है। रास माने प्रभु से मिलन। तो हम सब उस रस में आगे बढ़ें। अब यहाँ अपनी